चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारी प्रॉब्लम नंबर 4, है ना। गिवन है x ऑफ n इक्वल टू 1/3 की पावर n साइन π/4 n u ऑफ n। क्लियर। इसका z ट्रांसफॉर्म हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर। z ट्रांसफॉर्म का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है आपका समेशन फ्रॉम -∞ से लेकर +∞ x ऑफ n z की पावर -n, और जब इसका ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो मिलेगा x ऑफ z। क्लियर। चलिए, x ऑफ n की जगह पर ये वैल्यू पुट ऑन करते हैं तो हमको मिलेगा समीशन फ्रॉम -∞ से लेके +∞ 1/3 की पावर n। क्लियर। साइन थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे। साइन थीटा होता है आपका e टू द पावर j थीटा माइनस e टू द पावर -j थीटा अपॉन 2j। क्लियर। तो साइन थीटा को मैं वापस रिप्लेस कर रहा हूँ e टू द पावर j थीटा, e टू द पावर j π/4 n माइनस e टू द पावर माइनस का j π/4 n अपॉन 2j। क्लियर। इनटू u ऑफ n एज इट इज, और z की पावर -n सबसे लास्ट में। क्लियर। चलिए, अब हमको पता है यूनिट स्टेप फंक्शन सिर्फ और सिर्फ लिमिट चेंज करने का काम करता है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिमिट चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले समीशन फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी। बेटर है ये 1/2j में बाहर ले रहा हूँ, 1/2j। क्लियर। चलिए, ये 1/3 की पावर n, j π/4 n और z की पावर -n इसमें मल्टीप्लाई होगा। इन तीनों में से मैं n कॉमन ले रहा हूँ, तो लिखने का तरीका होगा 1/3 e की पावर j π/4। क्लियर। e टू द पावर j π/4 z इनवर्स की पावर n माइनस ये n इसमें भी जाएगा और ये भी इसमें जाएगा, तो इसमें से भी n कॉमन ले रहा हूँ। समीशन फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर। 1/3 यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस का j π/4, और z अंदर जाएगा तो ये भी हो जाएगा z इनवर्स की पावर n। क्लियर। वापस से अब हमको फॉर्म दिख रहा है अल्फ़ा की पावर n। तो अल्फ़ा की पावर n फॉर्मूला लगाने के लिए हमको एक कंडीशन पता है कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। तो यहीं पर ही हमने ROC डिफाइन कर दी इसकी। 1/3 e टू द पावर j π/4 e टू द पावर j π/4 z इनवर्स शुड बी लेस देन 1। इसका मॉड जो है 1 से छोटा होना चाहिए, और साथ ही साथ इसका मॉड भी 1 से छोटा होना चाहिए। 1/3 e टू द पावर -j π/4 z इनवर्स शुड बी लेस देन 1। क्लियर। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकता हूँ अल्फा टू द पावर n un। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ 1/2j। क्लियर। ये हो जाएगा समीशन फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी अल्फा टू द पावर n होता है 1/1 माइनस अल्फ़ा, यानी कि 1/3 e टू द पावर j π/4 z इनवर्स माइनस, है ना, समीशन फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी अल्फा टू द पावर n हो जाएगा 1/1 माइनस अल्फ़ा, यानी कि 1/3 e टू द पावर माइनस का j π/4 z इनवर्स। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऊपर रिजॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको रिजॉल्व करना वापस से स्टार्ट करता हूँ। एलसीएम ले रहा हूँ। ये फंक्शन यहाँ पे जाएगा, ये फंक्शन यहाँ पे जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/2j। क्लियर। 1 माइनस 1/3 e की पावर माइनस का j π/4 z इनवर्स माइनस 1 प्लस ये इधर जाएगा, बाहर माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस कर देगी, प्लस 1/3 e टू द पावर माइनस का j π/4। क्लियर। सॉरी, प्लस का j π/4 z इनवर्स। डिनोमिनेटर में आएगा आपका ये पूरा का पूरा बचा हुआ फंक्शन, दैट इज
1 माइनस 1/3 e to the power j pi by 4 z inverse into 1 minus 1/3 e to the power माइनस का j pi by 4 z इनवर्स। क्लियर? आप देख सकते हैं ये +1 ये -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इस फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा अब आपका 1/2j इंटू +1 -1 कैंसिल। क्लियर? माइनस का 1/3 एज इट इज, माइनस का 1/3 इंटू ई की पावर माइनस का 1/3 z इनवर्स है ना, माइनस का 1/3 z इनवर्स एज इट इज है ना, e की पावर माइनस j पाई बाय 4। e की पावर j थीटा कितना होता है? e टू द पावर j थीटा होता है cos थीटा प्लस j साइन थीटा, और e टू द पावर माइनस j थीटा होता है cos थीटा माइनस j साइन थीटा। तो ये e की पावर माइनस j थीटा तो हो जाएगा cos पाई बाय 4 माइनस j साइन पाई बाय 4। क्लियर? वैसे यहाँ पे भी लिख सकता हूँ प्लस 1/3 z इनवर्स कॉमन, यहाँ पर आएगा आपका cos पाई बाय 4 प्लस j साइन पाई बाय 4। क्लियर? डिनोमिनेटर में आपका पूरा फैक्टर एज इट इज चल ही रहा है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। 1 माइनस 1/3 e टू द पावर j पाई बाय 4 z इनवर्स इंटू 1 माइनस 1/3 e टू द पावर माइनस j पाई बाय 4 z इनवर्स। क्लियर? चलिए मैं इसको नीचे वाली इक्वेशन का भी रब कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं 1/3 z इनवर्स 1/3 z इनवर्स दोनों में से 1/3 z इनवर्स कॉमन बाहर लूँगा। ये माइनस साइन यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगी। तो मैं लिखने का तरीका होगा 1/3 z इनवर्स पूरे के पूरे ब्रैकेट के बाहर, तो ये जाएगा 1/3 z इनवर्स। क्लियर? 2j ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2j इंटू माइनस का cos पाई बाय 4 प्लस माइनस माइनस प्लस j साइन पाई बाय 4। क्लियर? प्लस cos पाई बाय 4 है ना, प्लस j साइन पाई बाय 4 होल के अपॉन में ये डिनोमिनेटर एज इट इज चलता रहेगा। 1 माइनस 1/3 e की पावर j पाई बाय 4 z इनवर्स इंटू 1 माइनस 1/3 e टू द पावर माइनस का j पाई बाय 4 z इनवर्स। क्लियर? माइनस cos पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4 कैंसिल, साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, तो 1/√2j प्लस 1/√2j तो जाएगा 2/√2j। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ से वापस से ऊपर से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपका फंक्शन हो जाएगा दिस प्लस दिस, तो हो जाएगा 2/√2j, ब्रैकेट के बाहर आएगा आपका 1/3 इंटू z इनवर्स अपॉन 2j इंटू 2/√2j। क्लियर है ना, इंटू 1 अपॉन पूरा का पूरा डिनोमिनेटर यानी कि 1 माइनस 1/3 e टू द पावर j पाई बाय 4 z इनवर्स e टू द पावर j पाई बाय 4 z इनवर्स। क्लियर? इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू e टू द पावर माइनस j पाई बाय 4 इंटू e टू द पावर माइनस का j पाई बाय 4 z इनवर्स। क्लियर? 2j से 2j कैंसिल है ना, तो अब आपका z इनवर्स इधर चला गया और नीचे बचा 3/√2। क्लियर? तो अब आप पूरा फंक्शन फाइनल आंसर आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। ये जाएगा आपका
1/1/3√2 क्लियर, z इनवर्स ऊपर ही है, z इनवर्स है ना, 1/3√2 z इनवर्स इंटू 1 माइनस क्लियर 1 माइनस 1/3 e to the power j pi by 4 z inverse into clear 1 minus 1/3 e to the power minus का j pi by 4 z inverse clear। z इनवर्स और z इनवर्स दोनों मल्टीप्लिकेशन में, मतलब z की सबसे बड़ी पावर -2 है, तो z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा और z स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैंने z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो 1 - 1 से 1 स्क्वायर कैंसिल, तो बचा z अपॉन 3√2 इंटू z माइनस 1/3 e to the पावर माइनस का j पाई बाय 4 क्लियर इंटू z माइनस 1/3 e to the पावर माइनस का j पाई बाय 4 क्लियर। तो ये क्या फाइनल आंसर आ गया क्या? नहीं, दिस इज द z ट्रांसफॉर्म, पर अभी आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ROC आपने नहीं बताई है क्लियर। तो ROC आप यहाँ जो साइड में मैंने वैल्यूज़ लिखी थी पहले, यहाँ से आप ROC बता सकते हैं क्लियर। तो देखिए इस फंक्शन का मॉड जब भी a e की पावर j थीटा का जो मॉड होता है वो सिर्फ a होता है क्लियर। e की पावर j थीटा फंक्शन कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर e की पावर j पाई बाय 4 की कोई वैल्यू नहीं है, वैसे यहाँ पे e की पावर माइनस j पाई बाय 4 की कोई वैल्यू नहीं है। तो बचा कितना 1/3 z इनवर्स शुड बी लेस देन 1, तो 1/3 शुड बी है ना, ये आ जाएगा 1/z इनवर्स, z ऊपर जाएगा तो z शुड बी ग्रेटर देन 1/3 क्लियर। यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा। अब जो है आंसर कंप्लीट हो चुका है, ये रहे आपका z ट्रांसफॉर्म और इसके ROC कितना है, मॉड z शुड बी ग्रेटर देन 1/3। दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।